हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज देखने वाले हैं छंद से जो कि महत्वपूर्ण पार्ट बच गया था। सेकंड बार मैं नहीं कराई थी, उसको लेकर मैं आज आई हूँ। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसका पहला पार्ट जो है छंद से, वो आपने अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसे जाके। जो भी प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी छंद से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों में, तो वो आपके लिए वहाँ पर मैंने क्लास छोड़ा है, तो आप अवश्य कर उसे देख लें। और ये दूसरी ये क्लास होगी छंद के प्रश्नों से। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे। क्योंकि ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टॉपिक वाइज़ आपका हिंदी साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, व्याकरण, जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाने हैं बीपीएससी तैयारी 4 में, अगर आप 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 की तैयारी करने में लगे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंटेंट उपलब्ध करवाती हूँ आप लोगों के लिए, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है आपका, तारे डूबे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली दिश में। तो ये कुछ पंक्तियां हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा छंद है, मंद्रकांता है, शिखहरणी है, उपेंद्र व्रजा है या फिर इंद्र व्रजा है। तो छंद से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, थ्योरी, उसको भी मैंने कम्प्लीटली करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाए आप, सारी आपको मिल जाएगा। बीपीएससी तैयारी 4 के नाम से है, हिंदी साहित्य, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये होगा मंदकांता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है दोस्तों, मैं बार-बार ये आपको बता रही हूँ। ये बीते 15 वर्षों में जो भी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे वही प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निराले फूल की विविध दल वाली अनुपमा, निराले फूल निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, जड़ी बूटी ही हो बहु फलवती श्री विलासती। यहाँ पर देखिए कि कोई तुक नहीं मिल रही है एक दूसरे से, तो ये कौन सा छंद है? मंद्रकांता है, शिखहरणी है, उल्लाला है या फिर छप्पर है। तो ये जो आपका छंद है ये शिखहरणी है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और इस तरह की पंक्तियों को देखकर अगर आप छंद को पहचानने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो पहले जाएं थ्योरी वाली वीडियो देखें, वहाँ पर आपको जितने भी उदाहरण मैंने करवाया है पंक्तियों से रिलेटेड या फिर उसके अर्थ स्वरूप के लेकर पद, गति, यति, जितने भी चीजें हैं सारी चीजें मैंने करवाया है ऑलरेडी, तो उसे अवश्य कर देखें। उसके बाद ही ये प्रश्न सीरीज करें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर ऊपर से निकल जाना है सभी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञाता है कहते मनुष्य वश में है काल क्रमादि के, होती है घटना प्रवाह पपीता, सौधीनता पंतंत्रिता। देख सकते हैं कि कितना ये जो पंक्तियां हैं, ये आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। किसी पंक्तियों में देख सकते हैं कि किस तरह की पंक्तियों को छंद में पूछा जाता है, और इसी तरह की पंक्तियों को बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, इसी तरह की पंक्तियों को पूछा गया है। और जो भी इसमें पंक्तियाँ पूछी गई है, वो मैंने पहले भी सीरीज में करवाया है और इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? तो यहाँ पर होगा श्रादुल वृकंडित। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारे। तो ये पंक्तियों को देखकर आज रामनवमी है, तो रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो संकट मोचन है आपके जीवन में सभी संकटों को दूर करे, आपके जीवन में उजाला प्रदान करे,
और श्री रामनवमी के इस महाउत्सव को अच्छे से आप लोग मनाए होंगे। और चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। तो को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। क्या है? गीतिका है, पीयूष वर्ष है, रूपमाला है, या फिर मतंग यंत्र है। क्या है ऑप्शन? तो ये ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा ये मतंग यंत्र है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि कबहू शशि मांगत आरी के, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। देख सकते हैं ये कहाँ से पंक्तियां हैं, ये थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा आप, क्योंकि ये तो आपका जाना पहचाना ही पंक्ति होगा जिसने भी पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो द्रुमिल है, मालिनी है, गीतिका है, या फिर शिखरनी है। क्या है आपका आंसर? तो ये द्रुमिल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि लज्जा की लाली फैली थी, भौहें तनिक चढ़ी थी, ग्रीवा नीचे थी पर आंखें नृप की ओर बढ़ी थी। इसमें कौन सा छंद होगा? मालिनी, सार, लावनी, या फिर टोटक। क्या होगा इसमें? तो ये जो है ये सार होगा। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, आनंद हमारे ही अधीन रहता है, फिर भी विषाद नरलोक व्यर्थ सहता है। देख सकते हैं कि आनंद हमारे ही अधीन रहता है, फिर भी विषाद नरलोक व्यर्थ में ही सहते हैं हम लोग। नरलोक, ठीक है। उन्माद, विषाद, तरह तरह की यातनाएं व्यर्थ में ही सहते हैं। जो आनंद है हमारे ही अधीन रहता है। आप सोचें कि जो भी है आनंद स्वरूप श्री हरि नारायण, या जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आनंद स्वरूप तो वही है। तो चिंता में तो सिर्फ मनुष्य ही रहते हैं, बाकी तो उन्हें सब तो पता ही रहता है क्या है नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा क्या होगा? पंचमाचर है, चपंक माला है, राधिका है, या फिर चौपाई है। क्या होगा आपका आंसर? तो इसमें जो है ये राधिका होगा। देखिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रीति रीति को वीर बा चले लगाई, सिंचन की सुधे लीजो मुरझिन जाई। रोला है, चौपाई है, दोहा है, या फिर बर्व है। क्या है? तो इसमें जो है ये बर्व है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका भान है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसमें उलाला है, दोहा है, पर्व है, या फिर छप्पय है। क्या है इसमें? तो इसमें बिल्कुल उल्लाला होगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कहते हुए यों उतरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव, हो गए पंकज नए। अब ये देखें, ये तो बहुत ही फेमस पंक्ति है, चाहे डायरेक्ट पूछी जाती है कि किस काव्य से है, किसकी है। तो यहाँ पर इससे छंद से पूछ लिया गया है कि इसमें क्या है? सरसी है, हरि गीतिका है, रूपमाला है, या फिर चतुष्पदी है। क्या है इसमें? तो बिल्कुल ये हरि गीतिका ही आएगा इसमें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, हम खेले कूदे हर्ष युत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मान, मग्न क्यों ना हो गोद में। ये लावनी है, छप्पय है, सुंदरी है, या फिर पीयूष वर्ष है। क्या होगा इसमें आपका आंसर? तो इसमें जो है ये छप्पय होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहूँ देखियत कहूँ नाही, बधु बन बीच बनियो, बिजरिन से दो टूक सघन वन, मांझ चलत ज्यों। रोला है, दोहा है, सोठा है, या फिर इसमें छप्पय की बात की गई है। तो बिल्कुल इसमें जो है ये रोला ही होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम शन राम हृदय गुनी। अब देखिए यहाँ भी राम और लखन की बातें हो रही है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पे पंक्तियां भी उसी तरह से है। तो चलिए क्या होगा? राधिका, चौपाई, छपय, या फिर सवैया। क्या होगा आपका आंसर? तो इसमें जो आंसर आपका होगा ये चौपाई है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, सहज सुंदर श्यामरो,
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो ये पंक्तियाँ हैं रामचरितमानस से ली गई है। इसमें किस चीज़ की बातें हो रही है? क्या है इसमें? रूपमाला है, उल्लाला है, हरि गीतिका है या फिर सरसी है? क्या है? कौन-सा छंद है इसमें? तो बिल्कुल ये हरि गीतिका है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देख सकते हैं सिर्फ राम ही राम है। आज उनका ही दिन है और उन्हीं की सारी पंक्तियां आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, तो इसमें क्या होगा? पंचमा होगा, पंचचामर होगा, प्रतिमात्रा होगा, प्रमाणिका होगा या फिर चतुष्पदी होगा? क्या होगा इसमें? तो इसमें जो है चतुष्पदी होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर नीकर। तो इसमें सोठा है, दोहा है, रोला है या फिर बरवे की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा आपका सोठा होगा। अब सोठा जो है ये दोहा के ठीक विपरीत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोहा में 13-11 की मात्राएं होती है, वही सोठा में 11-13 की मात्राएं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे दोहा की बात कर लें तो दोहा में पहला और तीसरा, ठीक है, और चौथा और दूसरा, इस तरह का इसमें रहता है। अर्धसम छंद है ये। तो इसमें जो है पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं होती है और चौथा और दूसरा में 11 मात्राएं होती है। और इसको अगर आप उल्टा करेंगे यानी सीधे इसको उल्टा कर देंगे तो ये सोठा के रूप में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा क्या है? भरत ही होई ना राजमद विधि हरिहर पद पाई कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु विन साई। क्या है इसमें? सोठा है, दोहा है, बरवे है या फिर रोला की बात हो रही है यहाँ पे? तो बिल्कुल ये दोहा ही है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर गिन सकते हैं तो गिन लें। देखिए कि यहाँ पर लघु है, 2 लघु हो जाएगा, फिर 3 लघु हो जाएगा, 4 लघु हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 गुरु हो जाएगा, 1 लघु हो जाएगा, 1 लघु होगा, फिर यहाँ पर 1 गुरु होगा, 1 लघु होगा, लघु होगा और लघु होगा। तो कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देख सकते हैं टोटल ये यहाँ तक की बात मैंने की है। टोटल यहाँ पर 13 मात्राओं को आप गिन सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको पता है कि किस तरह से गिना जाता है, लघु गुरु के ये कर्म में रहता है सारी चीजें। तो यथावत अगर आपको पता है कि किस तरह से इसकी गणना की जाती है तो बिल्कुल आप सभी चीजों को आराम से कर सकते हैं, गिन सकते हैं और छंद को भी पहचान सकते हैं कि कौन सा छंद पंक्तियां में दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने करके भी आपको दिखाई कि किस तरह से आपको गणना करना है इसकी। तो ये बिल्कुल ये दोहा है, ठीक है। दोहा छंद में है ये, अर्धसम इसको कहा जाता है और 13 और 11 में इसकी गणना की जाती है, ठीक है। तो अब आप आई होप कि समझ गए होंगे कि किस तरह से गणना की जाती है, ठीक है। इसको लघु कहा जाता है और अगर ये आए तो इसकी मात्रा को 2 गिना जाता है और इसकी मात्रा को 1 गिना जाता है, ठीक है। तो लघु और गुरु के कर्म में ये लगातार चलता है कोई भी चीजें। और अगर गण की बात की जाए तो मैंने बताया तो टोटल गण जो होती है वो 8 होती है। यमाता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र है याद करने का। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह की जो जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने ट्रिक से भी ऐसे भी याद करवाया है, ट्रिक से भी याद करवाया है। तो बिल्कुल आप थ्योरी वीडियो जरूर से देख लें, ठीक है। तो ये जो होगा ये बिल्कुल दोहा का होता है। छप्पय में जो 4 चरण होते हैं ना, शुरुआत के 4 चरण वो रोला के होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं, अब देखें कि 4 चरण तो रोला के होते हैं, लेकिन अंतिम जो 2 चरण होते हैं छप्पे के, किस छंद के होते हैं? अगर ये आपसे पूछे, तो आप क्या बताएँगे उस टाइम? तो ये बिल्कुल उल्लाला होंगे, ठीक है? 2 चरण उल्लाला और 4 चरण जो होते हैं, वो रोला के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दोहा के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएँ होती है? अब देखिए अभी मैंने जस्ट बताया है आपको और देखिए प्रश्न भी पूछ लिया गया है, तो इसी तरह से अगर आप पढ़िएगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि अभी मैंने जस्ट ही आपको बताया है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएँ होती है। तो दोहा के जो प्रथम और तृतीय चरण होते हैं ना, उसमें 13-13 मात्राएँ होती है और मैंने करके भी बताया, गिन के भी बताया कि किस तरह से गणना की जाती है। और अगर दूसरे और चौथे की बात की जाए तो इसमें 11-11 मात्राएँ होती है, ठीक है ना? 11-11 मात्राएँ होती है, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। चलिए, समझ में आया होगा? तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। वृत्त रत्नाकर के जो रचनाकार हैं, महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ, ध्यान में रखना है इसे। कौन है आपको बताना है। तो ये जो होंगे आपके भट्ट केदार जी होंगे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती है? अभी मैंने बताया कि मात्राओं को लघु और गुरु के क्रम में गिनने आना चाहिए, तभी आप छंद को पहचान पाएँगे और इससे पहले गिनने से पहले ध्यान रखना है कि उसकी परिभाषा को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि जैसे कुंडलिया में कितनी होती है, हरि गीतिका में कितनी मात्राएँ होती है, दोहा में कितनी मात्राएँ होती है, रोला में कितनी मात्राएँ जैसे रोला में 24 होती है, ठीक है? चौपाई में 16 होती है। तो इस तरह के जो सभी परिभाषित जो शब्द हैं कि किसमें कितना मात्राओं को गिना जाता है, तो ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब तक ये याद नहीं कीजिएगा, आप नहीं कर सकते हैं। पंक्तियों को भी देखेंगे तो गलत कराएँगे, तो इसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती है? कुंडलिया की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो ये जो 24 मात्राएँ होती है, ठीक है? 24 मात्राएँ होती है। प्रत्येक चरण में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर प्रत्येक चरण की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरे सभी की बात हो रही है। यहाँ पर पद नहीं दिया गया, यहाँ पर चरण दिया गया है। तो चरण और पद अलग-अलग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रत्येक चरण में पूछा जाए तो यहाँ पर 24 मात्राओं की गिनती होती है। चलिए, और रोला में भी 24 होती है, तो उसमें 24 मात्राएँ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि छंद शास्त्र ग्रंथ है कौन-सा? सुवृत्त तिलक के रचयिता कौन हैं? तो सुवृत्त तिलक के जो रचयिता हैं, वो क्षेमेंद्र हैं, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छंदानुशासन के रचयिता कौन हैं? तो इसको तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, पूछा गया है और इसको 30 प्रश्न में जो पासिंग मार्क्स पूछा जाता है, कंपल्सरी है, तो इसमें भी ये कई बार पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में और यूजीसी नेट में तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये तो कितनी ही बार रिपीटेड प्रश्न है। तो छंदानुशासन में रचयिता जो है, ये हेमचंद्र होंगे, इसको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये, चलिए देख लेते हैं इसे। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है और जिन्होंने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा वो आराम से इसे कर सकते हैं और जो नहीं देखे होंगे वो उनको थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप थ्योरी वाला वीडियो देखें और टॉपिक वाइज़ जो मैं करा रही हूँ हिंदी साहित्य से, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को कंप्लीटली करवाया है और साथ ही साथ उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस प्रश्न, वो भी मैंने करा रखा है। तो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लें दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए सभी चीज़ें। तो चलिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट कि हिंदी में छंद शास्त्र का जो सर्वाधिक विस्तृत विवेचन हुआ है, वो
उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है, ये 4 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना है। आपको सिर्फ़ इसका आंसर नहीं देना है, ये 4 ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। जैसे मतीराम कृत है छंदसार, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भिखारीदास कृत है छंद आर्णव पिंगल। देवकृत है शब्द रसायन और चिंतामणि कृत है रस विलास। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, यहाँ से बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं छंद से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, वो होगा आपका भिखारीदास कृत छंदार्णव पिंगल। इसमें हिंदी में जो छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किया गया है, वो इन्हीं के ग्रंथों में आप देख पाएँगे। तो ये रही दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सीरीज, छंद से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप लोगों ने किया। अब आगे की सीरीज में नए टॉपिक को लेकर आने आने वाले हैं, और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर भी मैं थ्योरी वाइज वीडियो भी बनाऊंगी और प्रीवियस प्रश्न एमसीक्यू भी बनाऊंगी। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।